वेलकम बैक इन कॉमर्स वेंचर। माय नेम इज अरुण गुप्ता और हम लोग अकाउंटेंसी में आप लोगों को पता है हम लोग फाइनल अकाउंट डिस्कस कर रहे थे। तो फाइनल अकाउंट्स में आज आपका ये सेकेंड वीडियो है और सेकेंड वीडियो में फाइनल अकाउंट्स का जो सेकेंड पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सीखा था तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू एक बिजनेसमैन एक सोल प्रोप्राइटरशिप अपने बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में फाइंड आउट कर लेता है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर, ये एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में जानकारी कर पाता है। नहीं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस then he or she or businessman can obtain with the help of profit and loss account। तो आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सीखेंगे। मतलब ये जो अकाउंट है इसका मेन पर्पस क्या है, बिजनेस के नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में जानकारी करना। जिस समय आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सिखाया गया तो आप लोगों ने मेन एक चीज फोकस किया होगा कि बिजनेस में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई ना कोई लिंकअप होता है, ठीक है ना, उन सबको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में एंटर करते हैं। लेकिन जैसे ही गुड्स बन के मैन्युफैक्चर हो जाता है और जैसे ही वो ऑफिस के गेट के एग्जिट हो जाता है उसके बाद फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते डिफरेंट टाइप के चैनल के थ्रू वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। मतलब कहने का केवल इतना है कि जब गुड्स बन के मैन्युफैक्चर होकर तैयार हो गया यहीं से काम खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से असली काम शुरू होता है। अब इस प्रोडक्ट को हमें फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स से होके निकलते हैं और उन सारे स्टेप्स में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डील करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर किए जाएंगे। मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, इनडायरेक्ट नेचर के सारे एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बाद अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग लिख देंगे, यानी जो उसकी हेडिंग होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या करेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, यानी ये जो साइड आपको दिख रहा है ये आपका डेबिट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। ये पूरा क्रेडिट को रिप्रेजेंट करना है। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे मेन चीज क्या होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हो गई कि जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है तो हमें एक चीज ये याद रखनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको ये याद रखनी होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी आउटकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनपुट बन जाएगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का आउटपुट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनपुट बनेगा। अब सपोज करो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे ये बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में वो डेबिट में आता है तो प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर मान लीजिए सपोज करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस लॉस आ गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको हम लोग ये डेबिट की तरफ रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेबिट में कंसिडर करते हैं तो जितने भी एक्सपेंस हैं दैट आर इनडायरेक्ट इन नेचर, जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंकअप जिसका नहीं है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, ये रेंट रेट एंड टैक्सेस क्या होता है, जैसे बिजनेस में डिफरेंट हमें चीजें परचेज करनी होती हैं या डिफरेंट चीजों को हायर करना होता है, उस पर हमको रेंट देना होता है, टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं। ऑफिस की सैलरी, जो ऑफिस के हमारे एम्प्लॉयज उनको सैलरी देनी है वो भी हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि प्रोडक्शन से कोई लिंकअप नहीं है इसका। टेलीफोन चार्जेस, ऑडिट फी मतलब क्या होता है कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट हम क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसकी ऑडिट करवाते हैं। तो ऑडिटर्स मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो उस चीज के लिए कोई अपनी फी चार्ज करते हैं, दैट इज नोन एज ऑडिट फी। उसके बाद लीगल चार्जेस, अगर मान लीजिए कोई लीगल ऑडिटर हमने अपॉइंट किया हुआ है, लीगल कोई हमने एडवोकेट हायर किया हुआ है अपने बिजनेस की लीगल अफेयर्स को डील करने के लिए, तो उसके लिए हमको लीगल चार्जेस पे करना होता है। कैरिज आउटवर्ड, यानी ये वो कैरिज है जब गुड्स हमारी फैक्ट्री से बाहर जा रहा होता है, ये कैरिज आउटवर्ड हम पे करते हैं। उसके अलावा इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, अगर बिजनेस में कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है तो वो भी हमारे बिजनेस में यहाँ पे डेबिट रिकॉर्ड हो जाएगा।
बैड डेट क्या होता है? बैड डेट बिजनेस में लॉस होता है, यानी वो पैसा जो हमें कस्टमर से रिकवर नहीं हो पाया, अल्टीमेटली वो पैसा हमारा डूब गया, हमारा पैसा वो चला गया, यानी हमारे लिए लॉस है, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। लाइसेंस फी, ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस डेबिट की तरफ रिकॉर्ड होंगे। इसके अलावा और भी एक्सपेंस हो सकते हैं, जो कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे इसको हम लोग। अच्छा, फिर हम लोग क्रेडिट की तरफ आ जाते हैं। बिजनेस में एक्सपेंस के साथ साथ इनकम भी हो सकती है। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग एंटर कर ही चुके हैं यहाँ पे। अब जैसे बिजनेस के दौरान डिस्काउंट मिल सकता है हमको, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को हमने पेमेंट किया और उस कस्टमर से हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो मनी कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है उस पर हमको इंटरेस्ट मिल सकता है, तो उसको भी हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड मतलब क्या होता है कि हमने सोच लिया था कि पैसा हमारा डूब गया, अल्टीमेटली बाद में कभी जो मनी रिटर्न ऑफ हो चुका था वो वापस से रिकवर हो गया है, तो उसको हम लोग बैड डेट रिकवर्ड के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाई साइड में। उसके बाद रेंट रिसीव, कहीं से कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो वो चीज। इसके अलावा और कहीं भी कोई इनकम अगर हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करेंगे। इफ द क्रेडिट साइड इज मोर देन, इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, देन द डिफरेंस विल बी पुट एज अ नेट प्रॉफिट। यानी अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट के टोटल से लार्ज आता है, बड़ा आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेट प्रॉफिट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, नेट प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। और ये जो नेट प्रॉफिट आया इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि द टोटल ऑफ डेबिट साइड दैट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, एट दैट सिचुएशन देयर इज सिचुएशन ऑफ नेट लॉस। ये नेट लॉस की सिचुएशन है, ठीक है ना। और इसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं नेट प्रॉफिट के या नेट लॉस के, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बैलेंसेस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक आने जा रहा है दैट इज द थर्ड एंड लास्ट टॉपिक, बैलेंस शीट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज नॉट एन अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है। यानी अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट दैट इज नॉट अ अकाउंट। सबसे पहली चीज तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या था? To find out the financial result of a business organization. That means with the help of trading and profit and loss account, we are able to understand the financial result of a business. यानी business का financial results क्या हुआ? financial results में क्या हो सकता है भाई? प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो हमने फाइनेंशियल रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बना लिया। बट नाउ आवर टॉपिक इज बैलेंस शीट, एंड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट we can understand the financial position, not a result. We can understand to financial position of a business concern, यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बिजनेस की साउंडनेस के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल एबिलिटी के बारे में हम अब एनालाइज कर पाएंगे बैलेंस शीट के थ्रू। एंड दैट इज अ स्टेटमेंट, दैट इज नॉट अ अकाउंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है और इससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, आगे क्या इसमें समझना है हमें? बैलेंस शीट में टू पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन बैलेंस शीट। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज लायबिलिटीज एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज एसेट्स। तो लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन, यानी लायबिलिटी वो ऑब्लिगेशंस होते हैं बिजनेस के, जो बिजनेस को किसी थर्ड पार्टी को पे करना है। अब जैसे मान लीजिए बिजनेस ने कोई लोन लिया बैंक से, तो जो लोन लिया है वो आफ्टर सर्टेन टाइम बैंक को क्या करना है? रिपे भी तो करना पड़ेगा ना बिजनेस को। तो दैट इज द लायबिलिटी फॉर अ बिजनेस। हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, तो जिनसे हमने गुड्स परचेज किया मींस क्रेडिटर, उनको हमें रिपे भी तो करना होगा, तो दैट इज आवर लायबिलिटी। तो ये बिजनेस की कुछ लायबिलिटीज होती है। इसी तरह बिजनेस की कुछ एसेट्स होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है, द एसेट्स ऑफ बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी इक्वल। यानी बैलेंस शीट का जो टोटल है दोनों साइड का, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो इक्वल आ रहा है तो दैट मीन्स योर अकाउंट्स आर परफेक्ट, यानी आपने सारी चीजें सब कुछ सही से की हैं। एंड दिस इज द एविडेंस ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बैलेंस शीट के बारे में। तो चलिए हम लोग अब इसके फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल दोगे बैलेंस शीट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आप जरूर लिखोगे एज एट, क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा एक पार्टिकुलर डेट पे बनती है। तो आप वो डेट मेंशन कर देंगे यहाँ पे, एज एट जो भी डेट होगी मेंशन कर देंगे। फिलहाल हमने हमारे पास कोई डेट नहीं थी तो हमने मेंशन नहीं किया हुआ है। आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट को मेंशन करेंगे। फिर आपके सामने फॉर्मेट आ चुका है, लायबिलिटी साइड है और उसके बाद एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड में क्या होता है, सबसे पहले कैपिटल होती है। कैपिटल में हम करते क्या है, जो हमारे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आया हुआ होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रेम किया था, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया हुआ होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते क्या है कि अगर सपोज करो बिजनेस में नेट प्रॉफिट आया हुआ है तो हम कैपिटल में उसको एड अप कर देंगे। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई फिगर दी हुई है तो उसको एड अप कर देंगे। अगर हमारे बिजनेस में नेट लॉस है तो नेट लॉस को कैपिटल में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा, मतलब इन दोनों में आपको कोई एक सिचुएशन नजर आएगी। भाई एक ही क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नेट लॉस दोनों के साथ आ नहीं करेंगे, तो या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ठीक है, एज पर सिचुएशन हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद ड्राइंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ड्राइंग सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फाइनल फिगर होगी उसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। सारा काम हम इनर कॉलम में करेंगे, यानी ये सारा जो काम है वो हम लायबिलिटी के कॉलम में ही करेंगे, और बाद में जो फाइनल फिगर होगी उसको हम लोग रुपीस के कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, फाइनल फिगर जो भी आएगी, ये फाइनल फिगर आ गई। अब करेंगे क्या हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसको हम लोग लायबिलिटी की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। ओवरड्राफ्ट या सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी जो क्रेडिटर है बिजनेस के वो लायबिलिटी में आएंगे। बिल्स पेबल यानी बीपी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीपी, बिल्स पेबल को, तो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, तो दीज आर द लायबिलिटी, यानी बिजनेस की मेन लायबिलिटीज हमने आपको लिखी है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में क्या क्या होता है, जैसे जो भी हमारे बिजनेस में जो भी हमारी एसेट्स हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमिसेस, ये सारी की सारी हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स हैं। क्या है ये, फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को हम लोग बुक डेट भी बोलते हैं, याद रखना, सन्ड्री डेटर्स इज ऑल्सो नोन एज बुक डेट, बुक डेट। ठीक है ना। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल हो सकता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, गुडविल। गुडविल के अलावा और भी कई सारी इंटेंजिबल एसेट्स हो सकती है, जैसे गुडविल के अलावा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, कई सारी चीजें हो सकती हैं। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका दो जगह जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह ट्रेवल करेगा, पहला क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो देखो जरा हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट को। क्लोजिंग स्टॉक का जो ट्रीटमेंट है, जो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट है वो दो जगह आपका जा रहा है, इसको आपको याद रखना है, बिकॉज दैट इज द एडजस्टमेंट। इसकी जो दो ट्रीटमेंट है वो क्या दो ट्रीटमेंट है, पहला है क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग इसको क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड कर देंगे, और सेकेंड ये कहा जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए ये हमारा बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में हमने इसको एसेट के साइड में रिकॉर्ड किया सबसे लास्ट में। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आप सीख लीजिए। आपके 10th में केवल यही एक एडजस्टमेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी और भी जो एडजस्टमेंट होंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो भी टाइमली आपको टाइम टू टाइम करा दिए जाएंगे। ये आप फॉर्मेट आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो फिर आज के लिए हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को पूरा का पूरा कवर अप कर लिया। ट्रेडिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, तो आज के लिए केवल इतना। हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो चुका है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ चलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।